नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से गर्दन की तकलीफ, C1 C3 की समस्या और क्यों होता है, क्या तकलीफ होती है और इस समस्या से, इस दर्द से हम कैसे आराम पाएं, राहत पाएं, छुटकारा पाएं। छुटकारा भी होता है, मिल जाता है, नियमित अभ्यास करने से छुटकारा भी मिल जाता है, क्योंकि साधना से समस्याएं साध्य हैं। ये C1 C3 क्या है? ये हमारे गर्दन की हड्डियां होती है, हड्डियों के नाम होते हैं, ये नाम है। ये C1 ऊपर की तरफ होता है और C3 यहाँ मिडल में होता है। C1 हमारे गर्दन को हेल्प करता है दाहिने बाएं मूव करने में, और C3 है ये हमारे शोल्डर को ऊपर नीचे सपोर्ट करता है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं मूव करने में, स्थिरता बनाने में। क्यों हो जाती है ये समस्या? तो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होती हैं, नसों पे दबाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, या डिस्क की समस्या हो, कोई डिस्क बाहर की तरफ आ जाए तो फिर नसों पे दबाव पड़ता है और तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ क्या होती है? तो हमेशा सर में दर्द रहेगा, हेडेक बना रहेगा, गर्दन में दर्द, गर्दन दाहिने बाएं करने में दर्द, ऊपर नीचे करने में दर्द, कंधे में दर्द, हाथों में ये दर्द यहाँ से हाथों की तरफ आता है तो हाथों में दर्द, कमजोरी, पकड़ कमजोर होना, झुनझुनी होना, सुन्नपन आना, ये सब समस्याएं C1 C3 की समस्या में आ जाती है। कुछ आसान अभ्यास के माध्यम से आप इसमें बहुत जल्द आराम पा सकते हैं। तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है। जब गर्दन में दर्द होगा, आप कुछ करने में सक्षम नहीं होंगे, कोई काम कर नहीं सकते, सोने जाएंगे, लेट नहीं सकते, तो दर्द का एहसास काफ़ी तीव्र होता है। कुछ आसान सा अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे आप अभ्यास करेंगे और बहुत जल्द आपको यहाँ पे आराम आना शुरू हो जाएगा। अभ्यास से आराम तो पहले ही दिन आपको आराम आएगा। नियमित करेंगे बहुत ज़्यादा आराम आएगा, और नियमित करेंगे दर्द से छुटकारा भी मिल जाता है। तो बड़े आराम से बैठते हैं, कमर गर्दन पीठ सीधी करके, क्योंकि मैं मैट पर बैठा हूँ तो इस प्रकार से मैं बैठा हूँ। आप इसका अभ्यास चेयर पे बैठ के, पैर नीचे रख के, बेड पे बैठ के, पैर नीचे करके इसका अभ्यास बड़े आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार से बैठ जाना है, छाती चौड़ी है, इस प्रकार से बैठते हैं और देखेंगे ऊपर की तरफ। धीरे धीरे अभ्यास हमेशा क्षमता अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ गर्दन को इस प्रकार से झटका देते हुए, यह अनुचित है। इस तकलीफ का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, गर्दन को झटका देना। यंग लोगों में भी ये समस्या जो आ जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये अज्ञानता। कहते हैं अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है, तो अज्ञानतावश ऐसे झटका देते हैं। यह कभी नहीं करना चाहिए, यह गलत है। तो बड़े आराम से इस प्रकार से बैठना है और देखेंगे ऊपर की तरफ। धीरे धीरे दांत से दांत मिलाकर रखेंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ। बड़े आराम से धीरे धीरे जाएंगे, छाती चौड़ी, और ऊपर देखेंगे और ऊपर देखेंगे, क्षमता अनुसार 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे। ठुड्डी से, आपकी चिन से छाती को छूने का प्रयास, इस प्रकार से। स्थिति वही, शरीर सीधा, छाती चौड़ी, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं करना, शरीर सीधा ही रहेगा, ठुड्डी से छाती को छूने का प्रयास। तो आपने देखा, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड, और धीरे धीरे वापस आएंगे, 5-10 सेकेंड यहाँ होल्ड करेंगे। स्ट्रेच, खिंचाव यहाँ पे जो होगा उसको
महसूस करते हुए, बड़े आराम से, प्रेम से, प्यार से। आपका गर्दन है, धीरे धीरे करना, और इसका आराम आपको करते करते महसूस होने लगेगा। और बहुत बड़ी बात, खास बात यह है कि इसका अभ्यास आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसका खाने पीने से, भोजन से कोई संबंध नहीं है। अक्सर एक बहाना होता है, अभी अभी तो खाया है, खाए हैं, कैसे योगा करेंगे। इसका भोजन से कोई संबंध नहीं है। आप ऑफिस में या जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, वहाँ भी आप 5 मिनट का समय निकाल के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कम से कम 5 बार ऊपर देखते हुए और 5 बार नीचे देखते हुए। अगला अभ्यास, इसी स्थिति में बड़े आराम से बैठे बैठे, और देखेंगे दाहिनी तरफ। यहाँ पे ध्यान देंगे, झटका ऐसे नहीं देंगे, झटका ऐसे नहीं देंगे, बड़े प्रेम से धीरे धीरे गर्दन चलेगा दाहिनी तरफ। जब आपको लगे कि हम और ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे या हमें तकलीफ हो रही है, तो होल्ड कर देंगे, वहीं पर ठहर जाएंगे। कोशिश करेंगे स्ट्रेच करने का बिना झटका दिए। कम से कम 5 सेकेंड कोशिश करेंगे। एक स्थिति पे आने के बाद 5 सेकेंड, और रिलैक्स, धीरे धीरे चलेंगे दूसरी तरफ। स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें। जब आपको लगे कि और स्ट्रेच नहीं होगा, तो वहीं पे स्थिर हो जाएंगे और 5 सेकेंड स्ट्रेच करने का प्रयास करते करते धीरे धीरे वापस। तो 5 बार दाहिनी तरफ, 5 बार बाईं तरफ। इस अभ्यास को और आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेच को फील करना, भाव से ही ये तकलीफ धीरे धीरे जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और उसका आराम आना शुरू हो जाता है। जैसा आप भाव रखेंगे वैसे यहाँ पर लाभ महसूस होता है। अगली स्थिति, बैठेंगे इसी प्रकार से, और यहीं से देखेंगे तिरछा दाहिनी तरफ, इस प्रकार से। वन, तिरछा, वहां पर रिलैक्स। टू, यहाँ पर रिलैक्स। 5 बार दाहिनी तरफ तिरछा देखते हुए, 5 बार बाईं तरफ तिरछा देखते हुए। इस अभ्यास को और बेहतर बनाते हैं तो लेंगे एक गमछा, तौलिया, दुपट्टे का सहारा, इस प्रकार से लगाएंगे गर्दन के पीछे, और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेते हैं। इसको खींचेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इस प्रकार से, और देखेंगे ऊपर की तरफ। 5 सेकेंड, रिलैक्स। 5 सेकेंड, रिलैक्स। कम से कम 5 बार। अभ्यास को और बेहतर बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से, इस प्रकार से। मैं वज्रासन में बैठ रहा हूँ, आवश्यक नहीं कि आप वज्रासन में बैठे, आप जैसे बैठे थे वैसे ही दोनों हाथों के पीछे ग्रिप कर लिया इस प्रकार से, और हाथ को सीधा करेंगे प्रयास। छाती चौड़ी हो जाएगी अपने आप से ही। अब देखेंगे ऊपर की तरफ, कंधा, गर्दन स्वस्थ होगा, और C1 C3 की तकलीफ धीरे धीरे जाती रहती है। कम से कम 10 सेकेंड और रिलैक्स। फिर से करेंगे, स्थिति वही, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखते हुए, छाती चौड़ी, हाथ को सीधा रखते हुए, खींचते हुए, 10 सेकेंड और रिलैक्स। कम से कम 3 बार 4 बार इसका अभ्यास होना ही चाहिए। आ जाते हैं वापस अपने स्थान पर, तो ध्यान से देखें। बैठे रहेंगे इसी प्रकार से, उंगलियों को आगे इस प्रकार से फंसाते हैं, ध्यान से देखें। उंगलियों को ऐसे फंसाते हैं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर चलते हैं। हाथ को खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर देखने में तकलीफ होती है, मत देखिए, सामने देखिए, और खींचिए। 30 सेकेंड से 1 मिनट का यह प्रयास, यह अभ्यास। धीरे धीरे वापस। एक आसान सा अभ्यास और करेंगे,
C1 C3 की तकलीफ में बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। आ जाते हैं पेट के बल। इस प्रकार से पेट के बल, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक, ठुड्डी और छाती को इस प्रकार से। पंजे का सहारा लेंगे, घुटने को आगे लाएंगे इस प्रकार से, कमर को ढीला छोड़ देंगे और ध्यान से देखें और छाती को चौड़ी करेंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। 30 सेकेंड से 1 मिनट और धीरे से वापस। इस प्रकार से वापस आते हैं। रीढ़ की समस्या की वजह से भी ये समस्या आती है, तो रीढ़ के लिए भी यह एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। जब आप अभ्यास करेंगे तब आप पाएंगे कि यह एक एक अभ्यास किस किस प्रकार से आपको आराम दे सकता है, लाभ दे सकता है। तो ये कुछ आसान से अभ्यास है, घर में इसका अभ्यास करें। ऐसी कोई समस्या आए नहीं उसके लिए भी करें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्र में, अपने परिजनों में, अपने बुजुर्गों में, जिन्हें ऐसी कोई तकलीफ है, समस्या है, वो इसका अभ्यास करें और लाभ उठाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।